विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। चंद्रधर, मैं चाहती हूँ कि तुम सभी देवी देवताओं को क्या चाहती हैं ये मैं नहीं जानना चाहता। मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहता। महादेव के प्रति मेरी अटूट भक्ति अतुलनीय है। फिर भी आप बार बार मेरी भक्ति को भंग करने क्यों आ जाती हैं? मैं पुनः कह रही हूँ, भक्ति और अहंकार का भेद समझो चंद्रधर। अहंकार को अपनी भक्ति की आड़ में मत आने दो, अन्यथा अन्यथा क्या करेंगे आप कुछ भी कर लीजिए, आप मेरी भक्ति को भंग नहीं कर सकती। मेरे 6 पुत्र आपने छीन लिए, तब भी मैं अपनी भक्ति से नहीं डिगा। ये सच नहीं समझ सकती आप नाग माता। ना मैं आपसे डरता हूं, ना ही आपके नागों से। नहीं डरता मैं आपसे, और नहीं मेरा पुत्र लखिंदर डरता है आपसे, क्योंकि हम दोनों महादेव के भक्त हैं। आप तो क्या स्वयं यमराज भी आ जाएं तो मेरे पुत्र का कोई अहित नहीं कर सकता। भूल है ये तुम्हारी। अनिष्ट को टालना इतना सरल नहीं। कुछ अच्छे कर्म करने से, शुभ कर्म करने से, कुछ पुण्य करने से ये संभव नहीं है। केवल और केवल पावन भक्ति से ही संभव है, ऐसे अहंकार से नहीं। आप मेरी भक्ति को चुनौती दे रही हैं, तो उचित है, स्वीकार है मुझे आपकी चुनौती। मैं अपने पुत्र की मृत्यु टाल के दिखाऊंगा, किंतु फिर मेरी भी चुनौती है। यदि आज मैंने अपनी भक्ति से अपने पुत्र की रक्षा कर ली, यदि विवाह की रात्रि उसका अंत नहीं हुआ, तो आज के बाद आप मुझे दर्शन कभी नहीं देंगी। क्या हुआ देवी? मेरी भक्ति, मेरे विश्वास से भयभीत हो गई आप? क्या आपको स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास नहीं? यदि तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि विवाह की रात्रि लखिंदर जीवित रहा तो मैं तुम्हें कभी दर्शन देने का प्रयास नहीं करूंगी। किंतु तुम्हें भय होना चाहिए चंद्रधर, उससे जिसके लिए तुम मुझे विवश कर रहे हो। अंतिम चेतावनी है मेरी चंद्रधर, ये तुम्हारी भक्ति नहीं, हठ और अहंकार बोल रहा है। अहंकार है तो है, यह भी सत्य है कि मुझे आपसे कोई भय नहीं, आपकी चेतावनी से भी कोई भय नहीं। नहीं डरता हूं मैं आपसे या आपकी चेतावनी से। कोई भय नहीं मुझे आपसे, कोई भय नहीं मुझे, कोई भय नहीं, कोई भी भय नहीं मुझे। मेरी भक्ति की शक्ति मेरे साथ है। माँ, मेरा और मेरे पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी, सुन लिया आपने? स्वामी, स्वामी शांत हो जाइए। चली गई देवी, कोई अहित नहीं कर सकता मेरे पुत्र का। मेरी भक्ति के आगे नहीं टिक सकी नाग माता। अब कोई भय नहीं मुझे, मैं उस विवाह उत्सव का आनंद लूंगा। अवश्य ही इस घटना से मनसा देवी का कोई संबंध है। क्या हुआ पिताजी, कोई संकट? नहीं पुत्र, कोई संकट नहीं, थोड़ा तनाव था, अब ठीक है। अब मैं अपने मन को शांत करके बस अभी आया। पिताजी, क्या बात है पिताजी?
कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, किंतु मुझे बताइए, संभव है मैं कुछ कर सकूं? ये सब जानने के बाद संभवतः लखिंदर अपने पिता को मनसा देवी की पूजा करने के लिए मना ले। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त तो स्वयं महाकाल का। अब यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो है बिहुला। स्वागत है। नहीं हो सकता, असंभव, असंभव। क्यों हर बार मुझे एक ही दुस्वप्न आ रहा है? हे देवी माँ, मेरे विश्वास का मान रखना, आज कुछ अशुभ मत होने देना माँ। संदेशा आ गया, चंद्रधर के घर से बारात के प्रस्थान का संदेशा आ गया। उचित है, मैं पुनः सब तैयारी देख लेती हूँ। पुत्री बेहुला, तुम चिंता मत करना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। अपने पति को समझाइए कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करे, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। चिंता न करो देवी, मेरे प्रभु और उनकी भक्ति की शक्ति हमारे साथ है, इसलिए बारात के प्रस्थान के शुभ अवसर पर आप पर यह चिंता नहीं शोभा देती। चिंता है स्वामी,
क्योंकि पिछली बार भी आपने मुझे ऐसे ही आश्वस्त किया था, और क्या हुआ था? आप लौटे थे मेरे पुत्रों के बिना। तो क्या आप उनकी मृत्यु का दोष मुझे दे रही हैं? नहीं स्वामी, दोषारोपण का क्या लाभ? परंतु मैं ये निश्चित करना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र पर कोई संकट ना आए, वो सदा सुरक्षित रहे। एक ही पुत्र शेष है हमारा, मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं आपकी चिंता समझता हूं देवी, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज की रात्रि में ऐसा प्रबंध करूंगा कि सर्प तो क्या, एक चींटी भी हमारे पुत्र के निकट नहीं आ पाएगी। यजमान, बारात निकलने का मुहूर्त हो गया है। हर हर महादेव। आपके काम पर मुझे पूरा भरोसा है। ऐसा कक्ष बनाइएगा कि द्वार बंद होने के बाद एक चींटी भी भीतर ना जा सके। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं अपने सभी लोगों को इसी कार्य में लगा दूंगा। बहू रानी के साथ आपके पुत्र के लौटने तक ये कक्ष तैयार मिलेगा। उचित है। अब शिवपुत्री मनसा का कोई भी सर्प हमारे पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हमारे पुत्र का विवाह बड़े धूमधाम से होगा और वो कुछ नहीं कर सकेगी। आइए। अपने सुख और अपने आनंद पर कोई स्वयं घात लगाने के लिए इतना तत्पर हो सकता है, ये मुझे विश्वास नहीं होता। कोई भय नहीं मुझे, कोई भय नहीं, कोई भी भय नहीं मुझे। मेरा और मेरे पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंद्रधर को दिए वचन के कारण मैं अपनी पुत्री को दुर्भाग्य के उस अंधकार में जाते हुए नहीं देख सकता। तुम चिंता मत करना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं।
कंकड़ है वहां। जो उसके दुख अपने ऊपर ले ले, जो स्वयं कष्ट सहकर उसका कष्ट हर ले, ऐसा पति मिला है बेहुला को, और मुझे उससे उसका सुख छीनना होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। और मुझे उसके इस बंधन को मिटाना होगा जिसने प्रत्यक्ष रूप से मेरी भक्ति को स्वीकार किया है। मुझे उस बेहुला के सुहाग को, उसके सुहाग को उजाड़ना होगा। वो दोनों एक साथ कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। माँ, आप पर विश्वास ही मेरी शक्ति बनेगी। पिताजी, पिताजी, मैं विदाई से पहले सर्वप्रथम देवी माँ के दर्शन करना चाहती हूँ। कहीं और क्यों जाना है पुत्री? घर पहुंचते ही मैं तुम्हें महादेव के मंदिर ले चलूंगा, वहां उनकी पूजा करना। पिताजी, एक अंतिम बार देवी बिहुला को माता के मंदिर जाने की अनुमति दे दीजिए। पिताजी, मेरा निवेदन है आपसे, हमें मंदिर जाने की आज्ञा देने की कृपा कीजिए। आइए दीदी, हमें वहाँ जाकर बिहुला को समझाना चाहिए कि वो चंद्रधर को आपकी पूजा करने के लिए मनाए। नहीं अनुज गणेश, मैं वहां नहीं जा सकती। तुम ही जाना वहां पर और मेरा आशीष उन तक पहुंचा देना। स्वामी, आइए ना, साथ में दर्शन करते हैं। स्वामी,
स्वामी, माता के मंदिर में मैं अकेली क्यों रह गई? देवी, पाल जोशी जी, आप कोई साधारण जोशी नहीं लगते। फिर आप कौन हैं? और वो माता कौन है जो सदैव मेरी रक्षा करती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं? देवी मनसा हैं वो, प्रभु महादेव और माता पार्वती की पुत्री। तो वो यहाँ क्यों नहीं है और साक्षात रूप से मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। अपने श्वशुर जी को उनमें विश्वास दिलाकर उनकी पूजा करानी होगी, और ऐसा करने पर आप अपने पति को भावी दुर्भाग्य से भी बचा सकेंगी। अहंकार एक ऐसा दोष है जो व्यक्ति को कभी यह आभास नहीं होने देता कि वो गलत है।